घर की लक्ष्मी और आपका बेटा बारी झोपड़ी में रहे। तैयार रहिएगा अपने किए की सजा भुगतने के लिए। आपके पास धन दौलत औदा शौहरत सब कुछ है, लेकिन आपकी हवेली और आपका दिल का कोना बिल्कुल खाली है। देव और वसु ऐसा कर ही नहीं सकते चंदा। मेरा दिल कहता है कि वो बुजुर्ग औरत अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और उसने जो भी कहा वो उसके मन की बात थी। साथ जो भी हुआ है उनकी वजह से ही हुआ है। आज उनकी वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे घर आकर हमारा ही अपमान करे। क्या यही रह गई है चंद्रिका सिंह चौहान की हैसियत? हेलो, प्रणाम कम्मागढ़ी देवी हुकुम। वसु, हमारे को ना पता था कि दादी साहब से मिलने गई है, कि मुझसे जो भी निकला, जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कौन बोल रहा है? देवी हुकुम, मैं वसु, आपकी वसुधा बोल रही हूँ। हम किसी वसु को नहीं जानते। माँ साहब, मैं देव बोल रहा हूँ। वो मैं कौन देव? हम इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। और एक बात, ये नंबर हमारा पर्सनल है, जिस पर सिर्फ हमारे परिवार और हमारे करीबी दोस्त कॉल कर सकते हैं। तो आइंदा से कभी भी इस नंबर पर कॉल मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। भाभी सा का यो तेवर देखकर तुम्हारे को बहुत ही मजा आ रहा है। लगी रहो भाभी सा, लगी रहो, हम आपके साथ हैं। सारिका, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था दादी साहब। क्यों चली गई आप वहाँ? बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। हमारे को तो जो समझ आया वो मैंने कर दिया। अगर थारी माँ जिंदा होती तो वो भी थारे पर ऐसा जुल्म होता नहीं देख पाती। मैंने सोचा हुक्म बच्चों की बात भले ही अनसुनी करते, पर मारी तो लाज रखेगी, यही सोच कर गई थी। दादी साहब, देवी हुकुम की कोई गलती ना थी, गलती हमारी थी। हमने उन्हें धोखा दिया। हम तो इस उम्मीद से घर से निकले थे कि माँ का दिल है, आज नहीं तो कल शायद हमें वो माफ कर दे। लेकिन अब तो वो उम्मीद भी धुंधली नजर आ रही है। ऐसे मत कहो वसु, सब ठीक हो जाएगा। देव सर, हमने एक और गलती कर दी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमने यहाँ आकर दादी ने और परेशान कर दिया है। मजबूर होकर चौहान हाउस जाना पड़ा। माफ कर दीजिए दादी सर। देव सर, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे, चलिए यहाँ से। रुक, मारी को भूख ना है बाबू साहब। वो देख, आज थारे वास्ते रोटी भी है और ब्रेड भी। जितना मन करे तू खा ले, लेकिन खा ले ना। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मारी को बाईसा की याद आ रही है। देख, अगर खाने के वास्ते तू अपनी बाईसा का इंतजार करेगी ना तो भूखी ही रह जाएगी, समझी? अब कभी थारी बाईसा वापस ना आने वाली। उसने कांटों भरी राह चुनी है तो उसे कांटों की चुभन भी तो सहनी ही होगी ना। अपनी बेटी से हर रिश्ता, हर नाता, सब कुछ छोड़ना होगा तुम्हें। अब तो मैं
नाम भी ना ले सकूं इस घर में। तुमने जो वचन दिया था वो निभाना तो पड़ेगा ना। तू भी नखरे छोड़ और खाना खा ले। अब भूल जा उसे जो थारे को छोड़ के चली गई है। निर्मोही के लिए निर्मोही होना ही अच्छा हुए है। हम जी लेंगे उसके बिना। ना बाबू साहब, पैसा निर्मोही ना है। मैंने तो उनके भी आंसू देखे हैं। उनका दुख जानू हूँ मैं। हे भगवान, अब क्या करूं? कैसे समझाऊं इस बेजुबान ने कि मुंह से निकली हुई बोली और मन से निकला हुआ इंसान कभी लौट कर वापस ना आवे है। अरे क्या हुआ मनीषा दीदी, बड़े परेशान लग रही हैं आप। क्या बताऊं, आज बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम मतलब? मैं जिस कैटरिंग कंपनी में काम करती हूँ उसे आज बड़े घर में खाना बनाने का ऑर्डर मिला है। उस घर की मालकिन हमारी रेगुलर क्लाइंट है। वो देश के बाहर रहती है और जब भी आती है तो पार्टी में कैटरिंग का काम हमें ही देते हैं। अरे तो खुशी की बात है ना। हाँ वो तो है, मगर जो हमारे सीनियर शेफ है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है और मुझे 2-3 घंटे में काम पे पहुँचना है। अचानक मैं शेफ कहाँ से लाऊंगी? मुझे डर है कहीं काम हाथ से ना चला जाए। शेफ मतलब खाना बनाने वाला ना? अरे तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ। मैं हर तरह के पकवान बना ले हुई हूँ। हमारे को सब कुछ बनाने आवे। हमारे को साथ ले चलिए, मैं सब कर दूंगी। अरे हाँ, दादी ने बताया था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती। कहती है तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। अरे इतनी तारीफ का हमारे को नहीं पता, लेकिन मैं जो भी बनाऊँ ना बड़े मन से बनाऊँ। आप ले चलिए ना हमारे को साथ। हाँ ठीक है, चलो। वसु,